बड़े अच्छे लगते हैं। या उठो, अलार्म बज रहा है। अरे अलार्म बज रहा है, सुनाई नहीं देता है तुम्हें? क्या है, आप सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हैं? आधी रात को अलार्म क्यों लगाया तुमने? एक तो सुबह सुबह उठ के करवा चौथ के लिए तैयारियां कर रही हूँ और आप सपोर्ट करने के बजाय सुबह सुबह भी चिल्ला रहे हैं मिस्टर कपूर। ओह गॉड, 3:15 बज गए। दादी ने कहा था 4 बजे तैयार होके नीचे आ जाना। मर गए। अरे वहां क्या खड़े हो, जल्दी आओ ना। रखो, भागो। हाँ ये करे भैया। अरे वाह छुटकी, आज तो तूने कमाल ही कर दिया है। ये सब कुछ तूने बनाया है? हाँ जी मम्मी जी, मैंने बनाया है। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। लगता है ये सब तूने बाहर से मंगवाया है। हाँ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरी बहू का आज पहला करवा चौथ है, भला मैं उसे बाहर का खाना खिलाऊंगी? मम्मी जी आई प्रॉमिस, मैं खुद किचन में गई थी और अपने हाथों से मैंने ये सब कुछ बनाया है। भला हो उस राम का जिसने इतने सारे कुक्स को अपॉइंट करके रखा हुआ है। उन्हीं की मदद से तो इतना कुछ तामझाम कर पाई हूं मैं, वरना सुबह सुबह 4 बजे उठ के ये सब कुछ कौन करता है? अच्छा प्रिया और ऋषिका कहाँ है? आई नहीं अभी तक। आते होंगे ना। ये लो, आ गए प्रिया और ऋषिका भी आ गए। आप पुत्र? सॉरी दादी, देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, जिंदी रह, सुखी रह, जीते रहो। जिंदा रह सके। बैठो पुत्र, बैठो बैठो पुत्र। सिर पे पल्ला करो। चल छुटकी, तू इन्हां नूं पहले खीर पा के दे दो ना। चलो वाहिगुरु जी कृपा करन ते सब काम काज ठीक ठाक हो जाए। मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा, तैयार हो गई? जी बिल्कुल। आप अपनी तरफ से तैयार है ना? हाँ, सब तैयार कर लिया है। ये देख, ठीक है ना? जी मम्मी जी बिल्कुल, आप टेंशन मत लो, ठीक है? अब हमें चलना चाहिए क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो क्या, थोड़ा बंदोबस्त करने में टाइम लग गया बेटा। कौन सा बंदोबस्त? अरे कुछ नहीं। क्या है इसमें? ये है ना, थोड़ी विधि की सामग्री है और थोड़ी मिठाइयाँ तैयार की हैं। अच्छा चले बेटा, देर हो रही है ना? हाँ हाँ जल्दी आयशा बेटा ही उठा ले। हाँ, देर बस हो रही है, देर हो रही है। चलो उठाओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। बंसी काका को कहना चांद निकलते गरम गरम चाय छत पे लेके आएंगे, ओके? अरे इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा आप बैठिए, ये रख दो जरा, आइए प्लीज। दादी आप यहाँ खड़ी क्यों? बैठो ना, आप भी बैठिए ना प्लीज। बैठती है, बैठती है। बैठो, थक हाँ। जाओगे आप। हाँ बेटे बैठती है। कैसी लगी मेहंदी? अरे नेहा, हाय।
इतनी देर से क्यों आई? अरे मैं विक्रम का इंतजार कर रही थी, फिर वो आया ही नहीं। ऐसा चलो मैं चलती हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ये सारी ना विक्रम की मम्मी ने भेजी। रियली? अरे लेकिन तुम तैयार क्यों नहीं हो? वो मैंने सोचा पहले मेहंदी लगवा लूं, उसके बाद आराम से तैयार। भूख लगी? नहीं। चलो ना। दादी कब से तुम्हारे बारे में पूछ रही है। नेहा, दादी। दादी देखो कौन आया। या मेरा पुत्र, शुक्र है तू आई है, शुक्र है तू आई है। कैसे हो? ठीक है, ये अपना सुना तो हम जाके मेहंदी शहंदी लगा तो आज त्योहार करवा चौथ है। हाँ, मेहंदी। या पुत्र तू भी लगा, इन्हें लेके जाना। जी दादी। बहुत चलो ना। अच्छी अच्छी मेहंदी लगवाना है, thank सोनी you, सोनी लगवाना। पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा है लेकिन। माँ, प्रिया नताशा। बैठी रहे। हाय। तो कैसी है? मैं ठीक हूँ। रुको, एक मिनट रुकना। बैठी रहे ना, बैठी रहे। अरे, हाँ, पापा कहाँ है? आते होंगे अभी, आ जाएंगे। नताशा बेटा चल दादी जी से मिला। हाँ, वो पूछ रही है तुम्हें कब से। चल 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 चल। बैठना। मिस्टर शिप्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको अपनी बेटी और बहू का पहला करवा चौथ बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी हो। थैंक यू। मुबारक हो। आपको भी हो। दादी से मिले। चल चल अभी आते हैं। हाय नताशा पुत्र, मेरे पुत्र किस तरह है ये पुत्र? ठीक है ना एकदम? जी दादी। चल जाके चूड़िया चूड़िया पवाला तो ही दोनों हाथ पार ले, आज करवा चौथ हैगा बे। जा पुत्र, जा जा मेरे बच्चा, पूरिया हाथ की चूड़िया पावी है। आयशा, जाना तू भी थोड़ी सी चूड़िया पहन। अरे जाना। ए छुटके, हाँ जी मम्मा। एक बात सुन तू ध्यान से। शिप्रा जी और इश्का की सास को बुला के ला। जी मम्मा। और उनको बोल कि अगली रस्म शुरू होने वाली है, वो अपनी अपनी बहुओं को गहने दे दें। जी अभी। हाँ जल्दी जा। सुंदर साड़ी है ना? हाँ बहुत सुंदर साड़ी है। बहुत प्यारा हार है ये तो। निहारिका जी बड़े प्यारे गहने बनाए आपने अपनी बहू के लिए। क्यों शिप्रा जी? जी जी बिल्कुल। वैसे आपने भी कुछ कम नहीं किया है अपनी बहू के लिए। मुझे लगा नहीं था कि आप इतना सब कुछ करेंगी। अरे करेंगी कैसे नहीं, उनकी भी तो बहू का पहला करवा चौथ है ना। कल जब पापा से फोन पे बात हुई थी तो मैंने उन्हें यही समझाया था कि आयशा के गहने तुड़वाकर नताशा के लिए गहने बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी माँ इतना महंगा सेट नताशा को दे रही है। कहाँ से है माँ के पास इतने पैसे? खैर, इस माहौल में ये सारी बातें करना माँ से ठीक नहीं होगा। एक बार पूजा अच्छी तरह से हो जाए, फिर आराम से माँ से बात करती हूँ। ओए कुड़ियों, जो सब सामान मिले है ना, सब पाके तुसी तैयार हो जाओ। और ये सास का दिया हुआ सब सामान ना बहुत मायने रखता है, मालूम है?
जाओ जल्दी से तैयार होके आ जाओ। सर आपकी कल की मीटिंग का क्या करना है? मेरे कल की सारी अपॉइंटमेंट्स एक दिन के लिए पोस्टपोन कर लो। बट मिस्टर स्मिथ को फोन करो और उनसे कह दो कि मैं चेन्नई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनसे बात करूँ। मेरा बैग तो घर में है, लेकिन घर जाना रिस्की हो सकता है। दादी फिर से पीछे पड़ जाएगी और इतने सारे लोगों के सामने मैं उन्हें ना भी नहीं कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं यहीं से निकल लूं। सर क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। एक काम करो, किसी प्यून को मेरे घर भेज के मेरे बैग्स यहाँ पर ले आओ, मैं यहीं से एयरपोर्ट निकल जाऊँ। ओके सर। थैंक यू। अरे कथा सुनने का वक्त बीता जा रहा है, जल्दी करो, आके बैठ जाओ। हाँ हाँ, लेकिन हमारी बहुएं इतना साज श्रृंगार करके तैयार हुई हैं, इन्हें हमें जी भर के देख तो लेने दो जी। हाँ हाँ, लेकिन वक्त बीता जा रहा है, जल्दी करो। चलो चलो। बहुत सुंदर लग रही है। मैं मानना पड़ेगा नताशा की सास को, मिडिल क्लास होने के बावजूद भी अपनी बहू की लेन देन में कोई कमी नहीं रखी उसने। चलो चलो चलो। अब कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक राजकन्या रहती थी। जब वो विवाह के योग्य हुई, तब एक भारतवर्ष के राजा के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसने पहली बार अपना करवा चौथ रखा तो अपने पति के नाम से रखा, और उसने सुबह से लेकर शाम तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। बेचारी कोमल और नाजुक सी ये कड़ा व्रत सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। ये कैसे हुआ था ना? तब उसके भाइयों को उसका अपनी बहन का दुख नहीं देखा गया और उन्होंने एक उगता हुआ चांद का आभास कराकर अपनी बहन का व्रत तोड़वा लिया। यहाँ जैसे ही व्रत टूटा, उसके पति की मृत्यु हो गई। दुख में डूबी हुई वो दौड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे भगवान शंकर और माता पार्वती जी दिखी। तब उन्होंने उसे उसके पति की मृत्यु का कारण बताया। अगली बार वीरवती ने फिर से व्रत किया और भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से उसे सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कथा संपन्न होती है। सारे अपनी थालियां उठा लें। आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी और आप यहाँ नहीं होंगे। आपको क्या लगता है? मैं बिलीव करती हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है ये करवा चौथ का, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो उसके कोई मायने तो होंगे। हाँ जरूर होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो ये पति पत्नी के रिश्ते को दिल से मानते हैं ना, हम जैसे लोगों के लिए नहीं, जिसके लिए ये एक समझौता है। अरे ये बार बार आप समझौते की बात क्यों करते हैं? और वैसे भी मैं ये आपके और अपने लिए नहीं कर रही, इस घर के लिए कर रही हूँ, इस घर के लोगों के लिए कर रही हूँ। देखिए मिस्टर कपूर, आप चाहें ना चाहें, मैं चाहूँ ना चाहूँ, लेकिन फिर भी इस घर से, इस घर के लोगों से, यहाँ के रीति रिवाजों से, रस्मों से मेरा नाता जुड़ चुका है। उतने सारे लोगों के बीच में मैं अकेली रहूंगी? मजाक बनाना चाहते हैं आप? देख गोलू, तू कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ये सब मैं नहीं जानती है। मैं केवल इतना जानती है कि घर में करवा चौथ है, उस दिन घर में सभी लोगों को होना बहुत जरूरी है। What nonsense! मैं क्यों बार बार ये सब सोच रहा हूँ? मैं करवा चौथ में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे जाना ही होगा, सिंपल।
सर, आपका बैग कार में रख दिया है। रिसर्च रिपोर्ट की फाइल्स और लैपटॉप भी रख दिया है। एवरीथिंग इज सेट सर। गुड। मैं भी रेडी हूँ। लेट्स लीव। थैंक यू। हाँ शर्मा जी आ गए आप? बड़ी देर कर दी आपने। देखा कार्तिक, मैं इसीलिए पूरे साल भर करवा चौथ का इंतजार करता हूँ, क्योंकि इसी दिन हर औरत अपने पति का बेसब्री से इंतजार करती है। क्यों शुक्ला? आप भी शर्मा जी। भाई पापा कैसे हैं आप? इतनी देर से क्यों आए? आई बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। तू कैसी है? बहुत प्यारी लग रही है। और ये राम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे पापा वो ना आए नहीं क्या अभी तक? किसी काम में फंस गए होंगे, आ जाएंगे। अब आप चलिए ना। हाँ दादी जी से मिल लीजिए। हाँ आप लोग चलिए, मैं अभी आती हूँ। चलिए तो सही। चलो चलो। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मतलब तो क्या गुजरा दे, ठीक है जी। तो अभी अल्टीमेटली भाई और विक्रम भैया को पता चल गया कि वो दुनिया के लकीएस्ट हस्बैंड है। क्यों? अरे आप लोग जैसी खूबसूरत बीवियां जो मिली है उन्हें। फ्लर्ट। अच्छा, कॉलेज के दिनों में सारी लड़कियां तुम पर मटकी होंगी। हाँ कैसी बात कर रहे हो? क्या विक्रम भैया नहीं दिखाई दे रहे? कहाँ पर है वो? I don't know। ओह, आ गए। तुम अकेले? पार्टी का है? अरे मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो फिर भी अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए चला गया। इट्स ओके। क्या भाई कॉन्फ्रेंस में? कहाँ? उसकी आज कॉन्फ्रेंस थी ना चेन्नई में, 7:30 बजे की फ्लाइट थी उसकी मुंबई से। आई रियली ट्राइड पिया बट आई एम सॉरी, वो लेकिन किसी की नहीं सुनता। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है जब उन्हें पता है कि आज करवा चौथ है? भाभी ने उनके लिए व्रत रखा है, और जब तक अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएंगे तो भाभी व्रत कैसे तोड़ेगी? इसे कैसे? अभी आपने उन्हें रोका नहीं? ऋषभ कोई बात नहीं, वो मिस्टर कपूर की बहुत जरूरी मीटिंग थी ना, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। इट्स ओके, यू जस्ट रिलैक्स। ओके, आपको मना करना चाहिए था। डोंट वरी, जब वो आएगा ना हम मिलकर उसकी क्लास लेंगे। ओके? ओए मेरे दोस्त को ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा ना? चुप करो तुम, भूख लगी है यार। ओ भाई मैंने तो छत पे नहीं आना। कहीं चांद मामा नहीं निकला तो इस मामे की चांद को लोग चांद ना समझ लें। अच्छा सुनो, पूजा का वक्त हो गया है। अब सब सुहागनें सबसे पहले चांद की पूजा करेंगी और उसके बाद अपने सुहाग के हाथों पानी पीकर व्रत तोड़ेंगी। चलो चलो आप लोग चलो, आप लोग चलो। चलो चलो सब। बारिश की वजह से चांद नहीं नजर आने वाला आज। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम ही भूखी हो। मैं भी सुबह से भूखा हूँ। तुम तो खा लो ना। ये दोनों चुपचाप। वो देखो चांद आ गया। कहाँ? अरे वो रात। भैया, बेटा मिस्टर राम नहीं आया अभी तक। अरे वो आ जाएंगे ना, तुम अपनी पूजा तो शुरू करो, मैं दादी के पास जाके बैठ। अच्छा तुम आके पूजा करवा जा। कि राम भी ना आज के दिन बेचारी को अकेला छोड़ दिया। आने दो उसे, डांट लगाऊंगी ना नानी याद आ जाएगी। मैं भी। हाँ
कुछ नहीं मामा, आज टीवी से ही काम चलाना पड़ेगा और कुछ टाइम पास ही नहीं है। तो क्या तू न्यूज श्यूज लगा के बैठ गया? कोई अच्छा चैनल लगाना यार। ना गाना आप रोज देखते हो, देख लो यार क्या चल रहा है। अभी अभी हाथ आई जानकारी के अनुसार मुंबई से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट IB 214 पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। अधिकृत सूत्रों के अनुसार उड़ान के वक्त इंजन में आग लग जाने के कारण ये दुर्घटना हुई है। इस विमान से यात्रा करने वाले सभी यात्री मारे गए। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। मुंबई से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट IB 214, नो, उसमें तो भाई गए हैं। राम, लगता है अब गोलू नहीं आएगा। तू भी ना चांद को देख के ना अपना व्रत तोड़ ले। दादी, आप सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मुझे थोड़ी देर इंतजार और करना चाहिए। प्रिया, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी यार, सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो चेन्नई से कैसे आएगा? तोड़ दो अपना व्रत। अच्छा दादी, पहले छलनी में दिया रख के फिर अर्घ चढ़ाना है। प्रिया, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारे इस करवा चौथ की वजह से तुमने मेरा चेन्नई ट्रिप कैंसिल करवा दिया। मिस्टर कपूर, आई एम नॉट फिनिश्ड। क्या लगता है तुम्हें मेरी कंपनीज, मेरा बिजनेस, मेरे ट्रिप्स, मेरे प्रेजेंटेशन, ये सब मजाक है? They're all a joke to you. क्या तुम जानती हो तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ आज? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग से टिकट निकालने की? मैं जानता हूं हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरी बीवी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी करो। और कैसी बीवी हो तो जो तुम चाहती हो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करोगी, अपने पति को धोखा भी दोगी। हर चीज की एक हद होती है, आज तुमने हद पार कर दी है प्रिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी हरकत कर दो। आओगे तुम रो क्यों रहा है? जिस फ्लाइट से आप ट्रैवल करने वाले थे, चेन्नई जाने वाली वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। और सारे पैसेंजर मारे गए, कोई नहीं बचा। और मुझे लगा कि आप ही उस फ्लाइट में, लेकिन अभी अभी मुझे बंसी काका ने बताया कि आप घर वापस आ गए। We are so lucky भाई, थैंक यू भगवान। खड़ा हुआ क्या देख रहा है? मुहूर्त की इंतजार कर रहा है क्या? हाँ, जा तू भी गले लग भाई, बोल दुखी मन से, जा। देखा राम, जिसको तू स्टूपिड सा रिचुअल कह रहा था ना, आज उसी की वजह से तेरी जान बची। अरे प्रिया ने पूरा दिन भूखे रहकर, प्यासे रहकर सिर्फ तेरी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी, और सच्चे मन से मांगी हुई दुआ ना कभी खाली नहीं जाती। और ने उसको उल्टा 4 बातें सुना दी यार। I'm so sorry. चिल्लाना नहीं चाहिए था। I'm so sorry. प्रिया पुत्र, तूने देखा है ना, तेरी व्रत की वजह से आज मेरे गोलू पुत्र की जिंदगी बच गई है।
बेटा तू शायद ये नहीं जानती है, ये तेरी श्रद्धा ही है जो आज रंग लेकर आई है। प्रिया चलो अब जल्दी से अपनी पूजा खत्म करो। मैं करूँ पूजा? बेटी चलो उसे पानी पिलाओ। मीठा भी खिलाओ।